आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा वीडियो कि पढ़ाई चला लिखाई दीजिए। जरूरी नहीं है। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, मैं पूरा वकालत देश नहीं। देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत। मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो, मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? दोस्तों, गोदी मीडिया का सर्कस तो पिछले कुछ सालों से लगातार चल ही रहा है और इन्हीं गोदी मीडिया में से एक गोदी एंकर का सर्कस आज आप देख लीजिए, जो अरविंद केजरीवाल के साथ किस तरह से सवाल पूछने के नाम पर गोदीगिरी कर रहा है। कहिए तो दिन दहाड़े गोदीगिरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने धर के कूट दिया। कहिए तो इनकी तरीके से क्लास लगा दी। तो पहले इस गोदी एंकर का गोदीगिरी देखिए, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। केजरीवाल जी, आपसे कई बार ये पूछा गया कि आप आए थे कि राजनीति दलदल में है, उसको निकालना है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बजाय राजनीति को निकालने में दलदल ने आपको अपनी तरफ खींच लिया? बिल्कुल नहीं। कोई दुख नहीं होता? ये सब इतना मंत्री अपना दुख होता है, ये काम नहीं करने दे रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। आपको हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है वो? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए। नहीं, ऐसा विचार नहीं। देखिए, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा मेरे को बात पूरी तो करनी दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए। जरूरी नहीं है। एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने दे रहे, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरे देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया। मैं जानता हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। गजब बेइज्जती है। मैं देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल उसके बाद बोल लीजिएगा। जी। जो मैं बोल रहा हूँ, पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काटना। बोलिए। पेन ले लो आप बोलिए। आप मेरे को बीच में, आप जब पूछ रहे थे मैंने काटा आपको? नहीं, लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आप। बोलिए। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैं आपको पूरा, अगर आपने मेरे को बुलाया है तो आप मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो। मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा चलिए, आप लिख लीजिए, मेरे को बाद में बोल दीजिएगा कि अरविंद जी आपने ये जो बोला ये ठीक नहीं था। ठीक है, चलिए। आप बीच में इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आपका, चलिए बोलिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में कमजोरी है। अच्छा चलिए, आप इल्जाम लगाइए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो वो शिक्षा का महत्व समझते। मनीष सिसोदिया जैसा शख्स 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसा शख्स आया जिसने देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। कोई नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहना चाहता, किसी की इंटेंशन पे दोष नहीं उठाना चाहता। पहले जितनी पार्टियां थी, हो सकता है करना चाहती हूँ, कर नहीं पाई हूँ। पहली बार एक ऐसा शख्स आया जिसने देश के करोड़ों, दिल्ली में करके दिखाया, जिसने पूरे देश के करोड़ों गरीबों को उम्मीद दी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। नहीं तो अच्छी शिक्षा का मतलब था पैसे हैं तो डीपीएस में भेजो, फलाने में भेजो, फलाने में भेजो, पैसे नहीं है तो सरकारी स्कूल में भेजो। ऐसे शख्स को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को जेल में नहीं डाल सकते। बेचैन मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते, अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो, तो कोई भी ऐरा गैरा आके कह देगा कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, उसको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, उसको साइंस की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी। उन्होंने कर दिया नोटबंदी, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं। कोई भी आके कह देगा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ। एक और मैंने उनका वो सुना था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि नाली के अंदर से जो गैस निकलती है उससे चाय बन सकती है। अब ये, इससे देश की इज्जत आगे नहीं बढ़ती। ये दिखाता है कि इससे देश, नुकसान होता है देश को। एक मैं सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि अगर बादलों के अंदर हवाई जहाज हो, बारिश वाले दिन अगर आप अटैक करो पाकिस्तान के ऊपर तो राडार पकड़ नहीं पाएगा। इससे देश की इज्जत कम होती। बोलिए। इससे देश की इज्जत कम होती है। मेरा केवल ये कहना है कि जो आपने सारे कि ये जेल चला गया, वो जेल चला गया, जेल क्यों चले गए?
जनता तय कर लेगी। अभी तो और भी जाएंगे, कई और जाएंगे। उनकी चाहत तो है कि मेरे को भी डालेंगे जेल में, डाल दे मेरे को जेल में। केजरीवाल छोटी सी चीज है यार। अंदर से मुझे पता चला, ऑफिसर्स ने बताया, यूएपीए और क्या वो एनएसए, सारे धाराएं मनीष के ऊपर लग। मनीष सिसोदिया आतंकवादी है, आप भी तो जानते हो पर्सनली। ये अच्छी चीज है। अब मैं बोलूं? अच्छी चीज है ये। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छी चीज है ये? नहीं अच्छी चीज, देखिए मैं तो कह ही रहा हूँ कि इस तरह की राजनीति, बैर की राजनीति, मैंने तो बैर की राजनीति का शब्द मैंने इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि किस तरह से गोदी एंकर गोदीगिरी करते हुए अरविंद केजरीवाल को बोलने से रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने धर के इसे लाइव डिबेट में ही कूट दिया, क्योंकि ये हरकत ही कुटाई वाला करते हैं। तो इस तरह से गोदी मीडिया का आजकल हाल चल रहा है। और बल्कि अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कह दिया कि तुम हमें इसलिए रोक रहे हो ताकि तुम अपने आका को खुश कर सको कि हमने केजरीवाल को बोलने से रोका। बताइए, खुल करके ऐसे गोदी एंकरों को जमकर फटकार इसी के स्टेज से लगा रहा है, इसी के मंच से लगा रहा है, लेकिन फिर भी शर्म इनको मगर आती नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गोदीगिरी ही करते हैं, भले ही कोई इन्हें कुछ भी कहकर चली जाए। यानी कि इनकी इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है कि कोई भी इन्हें कुछ भी कह दे, लेकिन कोई असर नहीं होता, रत्ती बराबर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है न्यूज 18 के गोदी एंकर, और ये वही चैनल है जहां पर गुल्लू और चमन चोपड़ा जैसे गोदी एंकर बैठ करके दिन भर जहर उगलने का काम कर रहे होते हैं। मतलब कि अंबानी भी आजकल नफरत की दुकान खोल करके नफरती लोगों को बैठा दिया है, और वहां से सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में नफरत परोसने का काम न्यूज 18 न्यूज चैनल के माध्यम से, यानी कि अंबानी के चैनल से किया जा रहा है। यह है वो सच जो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति नफरत की दुकान खोल करके नफरती लोगों से पूरे देश में नफरत परोसने का काम कर रहा है, यह नफरत परोसवाने का काम कर रहा है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।